इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी रात तो हमारी है। दोस्तों एक बार ज़रूर सुनिएगा। स्टेडियम में चारों ओर खुशी के नाम को चीयर अप कर रहे थे। घर वाले भी खुश थे। मिस्टर जेटली ने खुशी के हाथ में अवार्ड दिया। अवार्ड देख खुशी रो पड़ी। उसे हर वह दिन, वह संघर्ष, वो रातें जो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए गुजारी थी, वह सभी याद आ गई। बचपन से ही खुशी बहुत चालाक और होनहार लड़की थी। वह अपने काम को दूसरों से अलग तरह से करती थी, तभी हजारों में वह अलग निखर कर आती थी। एक इंटरेस्टिंग सवाल है आप सभी के लिए, कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर बताइएगा। खुशी की चतुराई से उसकी टीचर भी बहुत जलती थी। कुकिंग के टीचर मिसेस वागले ने खुशी को नीचा दिखाने के लिए उसकी परीक्षा ली। फुल फ्लेम पर चाय रखकर बोला कि बिना बटन टच किए और बिना हिलाए इस उबाल को रोककर चाय बनाकर दिखाओ। सोचो क्या किया होगा। सही जवाब देने वाले का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। खुशी मध्यम वर्ग की लड़की थी। बचपन से ही जज बनने का सपना था। घर में काम करते समय वह अपने सभी चैप्टर को याद करती। माँ कहती कि अब बस भी कर, दूसरी लड़कियों की तरह संवर लिया कर। खुशी जवाब देती, जब जज बनूंगी ना, तब काला कोट पहनकर खुद को संवार लूँगी, तब तक नहीं। अचानक हुए एक्सीडेंट में उसके पापा के दोनों पाँव को काट लिया गया। माँ को चिंता हुई, घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक्सीडेंट से खुशी को भी दुख हुआ, लेकिन उसने माँ से कहा, मैं घर को चलाऊंगी, तुम चिंता मत करना। खुशी की इस बात से माँ को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह सोचती थी कि खुशी अभी छोटी है, भावनाओं में बहकर यह सब बोल रही है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह माँ जब दूध लेने बाहर निकली, घर के सामने बैनर लगा देखा जिसमें लिखा था, यहाँ पर FY SY TY BCom के इंग्लिश ट्यूशन क्लास लिए जाते हैं, वह भी कम फीस में। लिखती खुशी। यह पढ़कर माँ हैरान हो गई। वह खुशी को उठाकर पूछने लगी, यह क्या पागलपन है, कौन करवाएगा ट्यूशन? तुम तो अभी 11वीं कक्षा में पढ़ती हो और तुम कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने की बात करती हो, वह भी इंग्लिश में, कैसे? खुशी बोली, माँ यह इंटरनेट का ज़माना है। मैं पूरा दिन 11वीं कक्षा की पढ़ाई करती हूँ और रात में आगे की कक्षा की पढ़ाई भी करती हूँ, वह भी इंग्लिश में। जज बनने के लिए मैं हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहती हूँ, सो डोंट वरी कहकर खुशी फिर से सो गई। बैनर लगाने के दूसरे ही दिन 2 लड़के और एक लड़की ट्यूशन के लिए पूछने आए। माँ ने उन्हें बिठाया और खुशी को आवाज़ दी कि तुम्हें कोई मिलने आया है। जय माता जी कहकर खुशी बाहर आई। खुशी को देखकर लड़के ने कहा, यह छोटी लड़की हमें क्या पढ़ाएगी, चलो चलते हैं, गलत जगह पर आ गए। वह जा ही रहे थे, तभी खुशी ने कहा, मैं खुशी, और 2-3 एग्जाम्पल के साथ इको BA का चैप्टर शुरू किया। बहुत ही आसान तरीके से समझाया और उसे किस तरह से दिमाग में फिट किया जाता है उसकी ट्रिक भी बताई। यह सुन तीनों आश्चर्यचकित हो गए। इतनी छोटी सी लड़की और इतनी अच्छी तरह से कैसे समझा सकती है। तभी खुशी बोली, कल से सुबह 6 से 8 का टाइम है, आ जाना। लड़का या लड़की कुछ भी बोले उससे पहले ही खुशी ने कहा, उम्र कम है लेकिन पढ़ाई का तजुर्बा ज़्यादा है। भरोसा रखना कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। फेल होना तो दूर की बात है, अगर मार्क्स भी कम आए तो लिए हुए सारे पैसे वापस कर दूँगी। खुशी के आत्मविश्वास को देख लड़के लड़की ने दूसरे दिन आना शुरू कर दिया। उसकी सूझबूझ और चतुराई से दिन प्रतिदिन उसके ट्यूशन में स्टूडेंट बढ़ने लगे और घर का खर्चा आसानी से चलने लगा। यह तो शुरुआत का दौर था, आगे की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। कौन सी घटना घटी कि खुशी ने अपने आप को मारने की कोशिश की? ऐसा क्या हुआ जो खुशी को अपने से 20 साल बड़े लड़के के साथ शादी करनी पड़ी? जानने के लिए दूसरे पार्ट को जरूर से देखना। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।